राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने यहाँ की दोपहर की खाने की एक स्पेशल सी और एकदम साधारण सी थाली की रेसिपी। अच्छा, एक इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ था, चलिए आगे बताती हूँ आपको। पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं खाने की। तो मैं यहाँ पर उड़द की काली दाल का डब्बा लेके आ गई हूँ। और ये जो काली दाल है ना, हम इसको ऐसे ही नहीं बनाएंगे। ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर हम इस दाल को इस तरीके से बनाते हैं। अब आप देखिए, जितनी रिक्वायर आपके घर में जितनी दाल की हो आप इतनी दाल ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 2 कप के जितनी दाल ले ली है और इसमें ना पानी डाल दिया है। और पानी डाल के पहले तो इसको हम अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट से लाई हुई दाल है और इस दाल में काफ़ी हद तक ना वो वाइट वाइट सा पाउडर रहता है। ठीक है, एक साइड में मैंने सुबह में नाश्ता करने के बाद और यहाँ पर खीर बनने के लिए रख दी थी, जो कि चावल की खीर है। और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैंने सोचा बार बार ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। दूसरा, इस खीर को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब नॉर्मली जब चावल की हम खीर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, उसे धीमी आंच पे पकाया जाता है। तो जब वो चावल और जो हमारा दूध वगैरह होता है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद इसमें लास्ट में मीठा डाल देती हूँ। थोड़े बहुत ड्राई नट्स वगैरह जो डालने होते हैं वो डाल लेते हैं और इसको 2-4 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो चलिए, सुबह का नाश्ता करने के बाद ये खीर तो मेरी तैयार हो चुकी थी। और अब लगभग में मतलब 11 बजे करीब का टाइम हो रहा था। फिर मैंने नॉर्मली अपनी थाली बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो चलिए, खीर को उतार के साइड में रख देते हैं। रख क्या देते हैं, जल्दबाजी में खीर निकल भी गई थी और इस बर्तन में रखी भी गंदी लग रही थी मुझे। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के बर्तन भी साफ़ सुथरे ही होने चाहिए, नहीं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। और साथ में ना मतलब मन सा भी थोड़ा इधर उधर सा भागता सा रहता है, कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको बता रही थी आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो जैसे ही मैंने दाल में पानी डाला तो नीचे से तुरंत आवाज़ आई किसी के आने की। तो जैसे ही मैंने आके देखा तो वहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर थी, जो कि अचानक से ही आ गई थी। और मैंने ऊपर अपना मतलब वही कैमरा वगैरह लगाया हुआ था शूटिंग करने के लिए। तब मैं उनको लेके नीचे ही बैठ गई थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए। और मेरी दाल ऐसे के ऐसे ही रखी रह गई, लेकिन यह कुछ हद तक फिर भी फूल चुकी थी। और एक चीज़ और भी मेरे साथ हुई थी, जब मैं ऊपर आई उनको छोड़ने के बाद, तो मुझे दाल में गर्म पानी करके डालना था, हल्का सा निवाया। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। मैंने सोचा था जब तक इसको सिंक के पास धो के लेके आऊँगी पानी निवाया सा हो जाएगा और ये दाल में डाल के इसको आधा घंटे के लिए करीब रख दूँगी। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि नीचे बैठे बैठे मतलब एक सब्सक्राइबर थी जिनके साथ मुझे बातें करते करते हो चुका था कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम। और जब मैंने ऊपर आके देखा तो जो मेरा फ्राईदान था जिसमें मैंने पानी रखा था वो फूक गया, साथ में मेरा फ्राईदान भी ख़राब हो गया। तो किसी भी सब्सक्राइबर के आने से मेरा तो देखिए नुकसान ही हो गया है। मैं आपको अक्सर बोलती रहती हूँ, घर पे मत आइए आप। घर पे आने से आपका नुकसान होगा फिर मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मेरे पास यही टाइम होता है जिसमें मैं अपनी शूटिंग वगैरह करती हूँ, अपने काम को कर रही हूँ। आप आ जाते हो तो फिर मुझे आपको टाइम देना ही पड़ता है, वो मजबूरी है। घर आए हम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस बीच में आप समझ सकते हो मेरे घर के काम रुक जाते हैं। कितनी बार आपको टाइम देने के चक्कर में मेरा खुद का नुकसान हो जाता है, जो कि आज मेरा 150-200 रुपये का नुकसान हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया है। मैंने दाल को अच्छे से धो धा के इस कुकर में डाल दिया था। और जब तक दाल थोड़ी सी हमारे मतलब इस उबाला सा आता है, यहाँ पर मैं चावल को भिगो के रख देती हूँ। साथ में आज मेरे हस्बैंड भी गुस्सा ही कर रहे थे, क्योंकि ये मतलब भोग में भी देरी हो गई थी। अब बोल रहे थे कि तूने भोग में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, किसी के भी चक्कर में आके मतलब इनको बोल दे कि कोई घर ना आए। जिसको अगर कुछ पूछना है वो मैसेज करके ऐसे ही पूछ ले, मैसेज कमेंट के द्वारा ही बता दिया करो। तो थोड़ा सा ना मतलब घर में भी टेंशन सी हो ही जाती है। बात भी सही है, कोई और थोड़ा ही ना है मेरे घर में काम करने वाला, ओनली मैं ही तो हूँ। मैं आपको टाइम दूँगी फिर मेरे घर का काम रुक जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि 2-4 मिनट की ही बात होती है, या मैं किसी को अपने घर का काम सौंप दूँ या फिर आपको सौंप दूँ, तो वो गलत हो जाता है। तो चलिए, अब मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि भोग हमारा 1 बजे तक तैयार होना होता है। लगभग में 1:45 का टाइम हो चुका है। कुकर में मैंने वही थोड़ा सा हल्दी नमक और मिर्च डाल दिया, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। और कुकर का ढक्कन लगा के रख दिया है। इसमें 2-3 सीटी लगा लेते हैं। 2-3 सीटी में ये दाल बहुत अच्छे से बन जाती है। एक साइड में मैंने चावल का पानी रख ही दिया था। चावल का पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ये जो है चावल डाल देती हूँ। तो बस एक साइड में चावल भी बनते रहेंगे। ये पानी वाले चावल
चावल बन रहे हैं। पानी वाले चावल की रेसिपी भी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। आज मेरा मन थोड़ा उदास है। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप घर पे आने की जिद मत किया करो, मेरा काम भी रुक जाता है, साथ में मैं आपको उस तरीके का टाइम नहीं दे पाती हूँ जिस तरीके से आपको टाइम मिलना चाहिए, और ना ही आपकी मैं कोई हेल्प कर पाती हूँ। तो मन मेरा आज उदास हो चुका है। एक तो मेरा बर्तन ख़राब हो गया, वो बिल्कुल फूक चुका था, दूसरा मुझे खाने में लेट हो गया, तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि घर के भी गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे काम में कोई भी थोड़ी बहुत अड़चन आए। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप थोड़ा सा समझते हुए ना घर पे आने की जिद मत किया करो, और अचानक से आके मत खड़े होया करो, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, अब देखते हैं आगे जैसे भी होगा। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के जीरा चटका दिया है। मेरे घर में दाल बहुत सिंपल वे में बनती है। रेसिपी बना रही हूँ तो मैं इसमें तड़का भी लगा रही हूँ, नहीं तो हम उबाल के दाल को खा लेते हैं अधिकतर। तो जब यहाँ पर ये हल्का सा चटक जाएगा, यहाँ पर ये मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च वो है हल्की सी लाल हो जाती है ना, रखी रखी वही है, बाकी ये हरी मिर्च ही है। साथ में मैंने अदरक और हरी मिर्च को हल्का सा कूट के भी यहाँ पर डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हल्का सा कूट के डाल देते हैं। साथ में दाल में मैंने कुछ खास मिर्च मसाले नहीं डाले हैं, तो हल्का सा मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है। और अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा पका सा लेना है जब तक यहाँ पर जो ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए। मतलब कि इसमें क्या होगा, जैसे हमारी जो है तेल वगैरह सेपरेट होके ऊपर ना आने लगे। इसी बीच में मैंने यहाँ पर हल्का सा नमक भी डाल दिया है, साथ में डाला है 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर, और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। मैंने वहाँ पर नमक बहुत कम डाला था, और टमाटर के हिसाब से मैंने नमक यहाँ पे डाल दिया है। तो आप भी नमक को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही डालिएगा, ऐसा नहीं डबल डालने के चक्कर में आप ज़्यादा ही डाल दो। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो दाल है ना, जैसी मुझे दाल चाहिए थी बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। मतलब ये दाल में पूरा दाना भी मिलेगा, और दाल आपको बढ़िया एकदम रवेदार भी मिलेगी। घुटवा दाल हमारे घर में नहीं खाई जाती, एकदम कढ़े की टाइप की, और वो दाल भी अच्छी नहीं लगती है कि उसमें दाना अलग है और पानी अलग है, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए ये टमाटर वगैरह की जो प्यूरी है, इसको पकाते पकाते हो चुके हैं मुझे 5 से 6 मिनट। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही थी ताकि ये नीचे ना लगे। और उसके बाद यहाँ पर इस दाल को हम डाल देते हैं। अब दाल की जो थिकनेस है, हर कोई अपनी अपनी पसंद से इसको खाना पसंद करता है। मतलब कि कोई बहुत पतली सी खाता है, कोई बहुत गाढ़ी सी खाता है, बल्कि जो मेरे पापा जी हैं वो तो इससे भी ज़्यादा थिक दाल को खाना पसंद करते हैं, और मेरी ससुराल में इससे भी ज़्यादा पतली दाल को खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम इस दाल को खाना पसंद करते हैं। न तो ये पतली है अपने हिसाब से बता रही हूँ, और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी है। तो बिल्कुल परफेक्ट दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मतलब बेटर है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे आपकी दाल ठीक हो रही है, तो जैसे आपने टमाटर की प्यूरी को पकाया था वहाँ पे आपको पानी डाल के पका लेना है। दाल डालने के बाद कभी भी पानी मत डालें, नहीं तो दाल का टेस्ट बदल जाता है, अच्छा नहीं लगता है। फाइनली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और बहुत ही बढ़िया ये हमारा दाल तड़का तैयार हो चुका है। धुली हुई दाल बना के देख लो, और एकदम छिलके वाली दाल आप बना के देख लो। उन दोनों के बीच का ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। मतलब इसमें कुछ दाल हमारी धुली हुई होती है, कुछ हमारी छिलके वाली होती है, तो टोटली कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए दाल भी तैयार हो चुकी है, और जो चावल है ना, मतलब वो भी मेरे तैयारी हो चुके हैं। बार बार मैं देख रही हूँ यहाँ पर घड़ी की तरफ को, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज मुझे भोग में देर इतनी हो चुकी है कि लगभग में 1:30 ही बज चुका है। जब दोपहर का टाइम होता है तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, और ऊपर से एकदम जो लाइट है ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी डायरेक्ट ही पड़ रही है, तो उसकी वजह से ना धुंधला धुंधलापन यहाँ पे नज़र आता है। तो चलिए फाइनली आपको थाली भी लगा के दिखाई देती हूँ। अपने चावल आए, खीर आई, साथ में अपनी दाल आई, साथ में यहाँ पर रख देते हैं एक एप्पल। और मैंने सुबह बनाई थी आलू की जो चटनी होती है या पिट्ठी होती है, तो वो मेरे पास रखी हुई थी डाली थाली की डेकोरेशन के लिए, वो रख दी है। और साथ में अपनी आई ये सिंपल रोटियाँ। तो ये लीजिए हमारी एक स्पेशल सी थाली बनकर हो चुकी है तैयार। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये थाली जब मैं कॉम्बो में इस तरीके से बनाती हूँ तो सभी को बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो आती है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो राधे राधे दोस्तों, मूड ऑफ के साथ वीडियो की करती हूँ एंडिंग।